और जहां प्रभुत्व हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को नहीं दिखता ठाकुर जी का वह ईश्वरत्व। तीन महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 1 बरस के है गए, और जैसे ही लाला 1 बरस के भये हैं, आगे वारे 2 दांत ने करे आए हैं ठाकुर जी के। घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए श्री लाल जी। मैया लाला को रोज गोद में बैठाती है और सुबह से ही नवा धुबा के बोले, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते, देखते रहते हैं बस मैया को, आए काए करते रहते हैं। फिर बाबा आते हैं, नंद बाबा आके अपनी गोद में, लाला बोल बाबा, बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोए दो जो भैया बोलेगो, और गोद में ले जाते हैं। ठाकुर जी को बोलते हैं, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। सब परेशान है गए, बोले लाला कछु बोला ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकली सामने, तो ठाकुर जी उसकी तरफ इशारा करके बोले गैया। अब जैसे श्री कृष्ण ने सबसे पहला शब्द मुख से उच्चारित किया, गैया, और जैसे ही गैया बोले, सब बोले लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो। अब तो मैया को देख के बोले मैया। बाबा ने कही फिरते बोलियो, बोले बाबा। अब सारे नाम बोले। सबसे पहला शब्द उच्चारण ठाकुर जी ने अपने मुख से क्या किया, गैया। अब तो महाराज ब्रजवासियों की भीड़ लग गई नंद भवन में। सब अपनी अपनी गोद में ले, अपनी गोद में लेके लाला तक, लाला हमारो नाम बोल दे मिश्री। और ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची करें उसको देख के। एक आई बोली, लाला बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी उसके मुंह को और देख के, अब बोल तो सकते नहीं, मन ही मन सोच रहे मैं तोत लाऊं अभी, कैसे बोलूं, प्रभावती बुलवा रही है मुझे। यशोदा मैया लाला को सिखाती हैं, लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालते हैं। फिर मैया सब गोपियों को बुला के, देख मेरो लाला कितनों जाने, या तो जो पूछ ले वही अंगों को नाम बता। लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़ते हैं। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें। जीभ कहाँ है? सो लाल जी अपनी जीभ निकालें। एक गोपी वो वहां से ठाकुर जी पहले तो ही खुंदस खाए बैठे, ओए प्रभावती बोली मैं लाला से ऐसा अंग पूछूंगी, सो लाला वह अंग को जैसे पकड़ेगा और फिर मैं कहूंगी अरे ना लाला, लाला क्षमा मत मांगे, तू को मैंने क्षमा कर दियो। कौन सा ऐसा अंग है? कान। सो प्रभावती बोली लाला तेरे कान कहाँ है? तो ठाकुर जी तो सब जाने, 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, वे सब अभिज्ञ हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले बड़ी चतुर है, मैं जैसे ही कान पकड़ूंगा सो ही दोनों हाथ मेरे सिर पर धर के बोले अरे लाला मैंने क्षमा किया जा। और सब गोपी हंसेंगी। लाला तेरे कान कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे देखें, लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने स्थान पे उठे और प्रभावती के पास जाके वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान। वही के कान पकड़ लिए, अपने कान नहीं पकड़े। ऐसा ऐसा ठाकुर जी आनंद करें। सब गोपियां घेर करके बैठ जाती हैं लाला को। मैया ताल बजाती हैं और वह ताल सुन करके श्री ठाकुर जी के धीमे धीमे पैर थिरकने लग जाते हैं। मध्य में खड़े होके श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं। हमारी ब्रजमंडल की चंद्र सखी जी उसका वर्णन करती, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया,
नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की गाओ। मैया। ए नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। पाग न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पाग न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। ए नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि बोल नंद के लाला की। सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े कान्हा दुशाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, हे सोल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला दुसाला न तो ओढ़े। गोपी सब बोली तो फिर कहा ओढ़े तुम्हारो लाला, ओ कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया। खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न तो खेले। फिर का करें लाल जी तुम्हारो मन कैसो लगावे लाला, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला
दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे। कैसे फिर का खावे तुम्हारो लाला मैया? पूरा विश्व जाने कहाँ खामे ठाकुर जी। ओ माखन को लाला है बड़ो रे खवैया, माखन को लाला है बड़ो रे खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 नाचे नंद लाल। बोल नंद के लाला की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय और 1 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के श्री लाल जी को नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। मैया ये बड़ा बालक जो रोहिणी जी का है, ये गुणों की खान है। ये अपने परिवार का बड़ा पोषक होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। पर बल की अधिकता होने कारण बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसे बलराम कह करके पुकारेगा। छोटे बालक की ओर देखा और छोटे बालक को देख करके कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपका ये लालक अनेक वर्णों में जन्म ले चुका है, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी रक्त वर्ण का, कभी अन्य अन्य वर्णों में पीत वर्ण का। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम ही कृष्ण करता हूं। मैया बोली कृष्ण को मतलब तो कारो होवे, तो हमारे लाला को नाम ही कारो धर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले नहीं 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 मैया, कर्षतीत कृष्ण, जो सबका कर्षण करना जानता हो, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। अब मैया को यह तो नहीं कहा अपनी ओर आकृष्ट करे, मैया को यही कहा जो उनके इष्टों की ओर उनको कर्षण करे, उनको पहुंचावे, उसका नाम कृष्ण। कर्षतीत कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे, यहां पे देखो, इसको देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? कर्षतीति कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे हैं? आप कहोगे हम उनको देखेंगे नहीं तो श्री कृष्ण के कैसे होंगे? हम उन्हें देखे ही ना तो कृष्ण हमारा कर्षण कैसे करेंगे? ठाकुर जी ऐसी वाणी बोल देंगे कि आप सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो आंख और कान दोनों बंद कर ले तो कृष्ण कैसे अपनाएंगे? आपके बगल से चले जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी ऐसी होगी, ना कोई इत्र उसके सामने, ना कोई दुनिया का कोई परफ्यूम उसके सामने, ऐसी सुगंधी होगी कि उस सुगंधी के लिए ही आप व्याकुल हो जाओगे, सुगंधी से उनके हो जाओ। आप कहो आंख नाक कान तीनों बंद कर, अब कैसे होंगे? एक उंगली से केवल स्पर्श कर जाएंगे आपका। वो स्पर्श जहां हुआ होगा वह
स्पर्श इंद्रिय ही इतनी व्याकुल हो जाएगी कि उसकी व्याकुलता के कारण तुम्हें पूरा ही जाना पड़ेगा। कौन थे जो यहां छू के गए? ऐसे श्री कृष्ण। जो हर रूप से अपना बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज में जब होली आती है तो एक बड़ी प्रसिद्ध सवैया गाई जाती है। मुझे याद तो नहीं है पर थोड़ी सी याद है। एक गोपी, उसके सामने ठाकुर जी गए रंग लेकर के और उसकी आंखों में झोंक दिया। और गोपी गई यमुना जल से अपनी आंख धोने लगी। धोते 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 घंटों बीत गए। किसी सखी ने आकर के कहा, अरे इतनी देर है गई, तेरी आंखन ते गुलाल ना निकरो, दिखा मुझे। जैसे ने आंख खोल करके देखी तो बोले, अरे तेरी आंखन में एक 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 तिनका भी गुलाल को ना, काय को धो रही है या कोई इतनो। तो वो पूरा पदैया है और उसमें पद में वो कहती है, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन अखियन सो अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। गुलाल तो निकर गयो, गुलाल तो निकर गयो, पर ये अहीर को छोरा जे ना निकरो जे बैठ गयो है। आहा, बहुत सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी।